इस सारी तकरीब को सजाने में, इस सारी तकरीब को आगे बढ़ाने में, इस सारे ख्याल को इस स्टेज तक लाने में, इस सारे ख्याल को इस स्टेज तक लाने में पाकिस्तान का एक ऐसा वफादार सिपाही पीछे है जो जिसकी मुखलिसी, जिसकी बुलंदसारी, जिसकी आला ज़र्फी, जिसकी मोहब्बत, जिसकी दोस्ती, जिसकी पाकिस्तान से मोहब्बत, जिसकी अपने लोगों से मोहब्बत, जिसकी अपने सूबों से मोहब्बत, जिसकी अपने दोस्तों से मोहब्बत और जिसकी आप सबसे मोहब्बत की मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती है। और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे मददगार हुए कि हम इस महफिल को सजा सके, और वो हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, सूबाई वजीर बल्दियात सिंध। और अब इसी तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं दरखास्त करूंगा लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन। लोकल काउंसिल एसोसिएशन नाजरीन इस तकरीब की मेजबान है और लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध के तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की एक मरकजी जमात है। उसके चेयरमैन, उसके सिंध के चेयरमैन, इस तकरीब के हकीकी मेजबान जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब से कि तशरीफ लाएं और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान को खुश आमदीद कहें। जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह। लोकल गवर्नमेंट फॉर सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे स्टार ऑफ पाकिस्तान जावेद मियां दाद साहब, रिस्पेक्टेड स्टार ऑफ पाकिस्तान शाहिद खान आफरीदी साहब, और उसके अलावा तमाम जितने भी यहाँ पे दोस्त बुजुर्ग मेरे भाई, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ऐसे इवेंट में आप सब को मदऊ करना कि जो इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़रूरी था, कि सलाम पेश करना है उन सिपाहियों को, उन गाजियों को, उन वफादारों को जो पाकिस्तान की सरहदों पे, पाकिस्तान के शहरों में, पाकिस्तान के हर उस चीज़ की देखभाल संभालते हैं। उन सारों सिपाहियों को सलाम करना है। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरे दोस्त यहाँ से आए सिंध से, और वो स्पेशल गेस्ट जो कि पंजाब और बलूचिस्तान से आए, और उन सारी शहीदों की फैमिलीज़ जो आज इस प्रोग्राम में आए, जिसको हम सब सलाम पेश करेंगे उनकी वफादारियों पे, उनकी शहादतों पे, जो पाकिस्तान को अजीम मुल्क बना रहा है और उनकी शहादतों की वजह से बनता रहेगा इंशाअल्लाह। उसके अलावा उन सारे दोस्तों को भी हम वेलकम करते हैं जो कराची के स्पेशल बिजनेसमैन हैं, कराची की स्पेशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं, हमारे बहुत सारे मीडिया हाउसेस के दोस्त आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे एजुकेटर्स जो कि बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को संभालते हैं वो सारे दोस्त आए हुए हैं, कौंसल जर्नल्स आए हुए हैं। इन सब को भी हम आज आपके सबके तवज्जुह से वेलकम करते हैं। ये आइडिया, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम सब को ऐसा एक ट्रेंड चलाना है जो हमारे मुल्क दुश्मन ट्रेंड चला रहे हैं, सिर्फ हमारे न सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के लिए बल्कि हर उस सिपाही के लिए जो पाकिस्तान की दिफा करता है, हर उस मुहिब वतन बंदे के लिए जो पाकिस्तान के लिए लड़ता है। उनको ये सिर्फ उनके लिए क्रिटिसिज्म करते हैं पाकिस्तान के सिपाहियों के लिए। तो उस हवाले से हमने ये ट्रेंड स्टार्ट किया है। इंशाअल्लाह वो कराची से स्टार्ट हुआ है और ये लाहौर में भी होगा, इस्लामाबाद में भी होगा, फिर इसको इंटरनेशनल पे लंदन और दुबई में भी कराए जाएंगे। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आप सबका आना बहुत शुक्रगुजार है आपके। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।
जनाब सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, चेयरमैन लोकल कौंसिल सिंध, अभी तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी को खुशामदीद कह रहे थे। हम तमाम मेहमानाने गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ इस तकरीब में आज शरीक हैं, क्योंकि ये तकरीब एक ऐसे मौज़ू पर मुनक़िद की जा रही है, आप इसको सेमिनार कहें, आप इसको कॉन्फ्रेंस कहें, आप इसको गेट टुगेदर कहें, आप इसको आपस में घुलना मिलना कहें, ये तकरीब एक ऐसे मौजू पे की जा रही है जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ खराजे तहसीन पेश करना है इस वतन के रखवालों को। और वो रखवाले हर जगह मौजूद हैं, कहीं पुलिस की शक्ल में, कहीं रेंजर्स की शक्ल में, और कहीं पाक फौज की शक्ल में। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद इस तकरीब को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ये कौन लजपाल है जो अपनी जान का सदका नहीं देते, सदके में जान ही दे डालते हैं। चाहे गुजर खान का सरवर हो या चक नंबर 253 का तुफैल, लादिया का अजीज हो या कुंजा का शब्बीर, कराची का राशिद हो कि जहलम का अकरम, पिंड मलका का महफूज हो कि ढोक पीर बख्श का सवार, स्वाबी का शेर खान हो, गिजर का लालत जान हो या नकियाल का सैफ अली, ये सजीले धरती के रखवाले अपने खून के नजरानों से इसके दामन को गुलजार करते रहे। इनके सीनों पर तो तमगे हैं, एजाज है, हैदर के निशान है, मगर धरती के सीने पर इनकी कब्रों के तावीज ही इसके तमगे हैं। ولكاغا دسي بلا نموني إنسانو دير يو غيرتي إنسان يو جذبة بكري يسوق إيش دمرك نما سوق شريجي يزوق يو دريا بي سمندر تولي बड़ी माँ बच वैसे बाहर में कम कार करे वाए तो मुझे पैर खराब आ, मुझे पैर चुम्मी अखियां दे रखी, मुझे पैर खराब क्या मालूम नहीं, दुआ कपे। आखिरी मुलाकात बस 2 मिनट बाद शादी तो आया था, मुलाकात हुई कि गया तो मुलाकात उसने अपनी जान वतन के लिए कुर्बान की है। ये बहुत बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। जो उसके दिल में था, जो उसकी आस थी, अल्लाह ने उसकी पूरी की और उसको एक अजीम शहादत दी। जब जाना उसने कहना, मामा अगर मुझे कुछ हो गया सब्र करना। अपनी फौज से मुझे बहुत प्यार है। मेरे अगर 10 बेटे भी हो ना तो मैं दोबारा फरहान भी आए तो मैं अपनी फौज में ही दूं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपने देखा कि ये पाकिस्तान की माँ की कहानी है। ये माँ सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, कश्मीर में भी है, गिलगित बिल्तिस्तान में भी है। ये पाकिस्तान की माँ की कहानी है। और आपको पता है कि असल माँ तो जमीन है, असल माँ तो ये सरजमीन है जिसकी हिफाजत के लिए हमारे ये जवान अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। क्या होता है कि जब रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज करती है तो रूह तो ऊपर चली जाती है, जिसम जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन फटती है और अपने इस जांबाज को अपने अंदर सुमो लेती है, क्योंकि ये जमीन बिल्कुल मां की तरह अपने हर जांबाज को गले लगा लेती है। ये कौन मां है? ये खुदा है। ये मां नहीं है, ये खुदा है। इसी मां के लिए तो खुदा ने कहा है कि तेरा गजब मेरे जलाल में, तेरा अदब मेरे कमाल में, तेरा हुस्न मेरे जमाल में, तू मुझसे अलग नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, तू सब कुछ है बस खुदा नहीं, तू सब कुछ है बस खुदा नहीं। और इसी मां, इसी सरजमीन की हिफाजत ये सिपाही मैदान जंग में करते हैं। इसी मां, इसी सरजमीन की हिफाजत ये खिलाड़ी खेल के मैदानों में करते हैं। जरा सोचें, कलकत्ता का वो मैदान जो चारों तरफ हिंदुस्तानियों से भरा हुआ था और शाहिद आफरीदी वहां खड़ा होकर कहता है कि कश्मीर जिंदाबाद,
तो सोचें ये जज्बा पाकिस्तान के लिए उन 1 लाख तमाशाइयों के दरमियान नहीं था, बल्कि उन 1 अरब हिंदुस्तानियों के दरमियान था, जहां इस जवान ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। इसी तकरीब को आगे बढ़ाते हुए मैं दरखास्त करूंगा हमारी इस तकरीब के रूहे रवां जनाब जान अचकजई साहब से कि तशरीफ लाएं और सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान पे मजीद रोशनी डालें। जनाब जान अचकजई। Ladies and gentlemen, distinguished guests, the idea was floated few months ago that there is a need to show solidarity with our armed forces, with our law enforcement agencies, with our police, because they are rendering huge sacrifices. They are defending our country's frontier. They are keeping the peace. They are keeping Pakistan. We are not Afghanistan because of law enforcement agencies, because of our armed forces. We are not Iraq because of all these forces that we have it, because they sacrifice their lives, because they are guarding our frontiers, because they are rendering services every day in and day out in the cities like Karachi, Lahore and Quetta, but they are keeping this law and order for us. The need was discussed somehow a few weeks ago between me, my very competent media person who is the main vision behind this idea and theme, Haider Naqvi Saab, and also a young and dynamic politician, Kumail Haider Shah Saab, who you just heard it and who is also the host today, that we have to do something. We have to own this narrative, that it's not the job of appreciating the services of these law enforcement agencies, their sacrifices, the martyr families. We have to take this initiative. And also the need was, there is a huge vested interest going on where we see some negativity being spread in social media through other forums to malign our institutions, to malign our law enforcement agencies. And we agreed on to have this theme, and we would have conferences all over the country. So the first conference we have today, that you grace this occasion, that you honor us today, is the byproduct of that idea that we had, and we conceived it. Today we executed it, and here to the success of this conference. And I would appreciate very much that when we go all over Pakistan, next our target is Lahore, then we will go inshallah to Islamabad, and we would welcome you again, all the celebrities, all the politicians, all the distinguished guests, and all the heroes and stars and the martyr families to come and join us in praising the services and sacrifices of law enforcement agencies. This is not a department led initiative. It is an initiative by a few individuals who think that we as a Pakistani citizens can do more than countering any negativity and acknowledging the services of these young men and women who are rendering these sacrifices for us today. This is why I really admire my colleagues, particularly Kumail Haider Shah once again, Haider Naqvi, the team that we put together, Farhan-led team, and other unsung heroes who have been helping all along in making this event a very successful event. And of course the distinguished guests who came all over the country, including the Governor Punjab, who happened to be very busy, but he took off sometime and he joined us today. The acting Governor Sindh, who was also very busy, and he privileged us today by attending this distinguished gathering. And also very soon CM Balochistan will be joining us as well, and he has also kindly agreed to come to this occasion, to join this occasion. And also CM Punjab was supposed to come today, but due to some emergency he could not
came over, but his feelings were the same, that we are part of you, you are welcome. If you are coming to Lahore, we will be there you to welcome. So this theme, Salam Sipahi, Jio Jawan, Zindabad Pakistan, will be creating a buzz in all over the country. So thank you very much for joining us today, and this is such an honor to welcome you again. Khuda Hafiz, Pakistan Zindabad. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जनाब जान अचकज़ई इस तकरीब के रूह रवां अभी तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान को खुश आमदेद कह। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि अभी हमारे सामने कुछ ऐसे दोस्त भी बैठे हैं जिन्होंने इस तकरीब को हमारे लिए मुमकिन बनाया। काश हम उनका नाम ले सकते, लेकिन हम बग़ैर नाम लिए ही उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि इस तरह की तकरीबें मज़ीद होती रहें और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अफवाज। जब हम फ़ौजी की बात करते हैं तो फ़ौजी एक पुलिस का सिपाही भी है, फ़ौजी एक रेंजर्स का सिपाही भी है, फ़ौजी एक FC का सिपाही भी है, और फ़ौजी एक फ़ौज का सिपाही भी है। पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान एक ऐसी हम आहंगी, एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसी दोस्ती मज़ीद ताकतवर कर सकें कि जिससे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान इतनी ताकतवर हो जाए कि फिर दुश्मन मैली आंख से हमारी तरफ देखने से भी डरे। इसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं इस तकरीब के इनेकाद में मोहतरम मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब का, जो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने हमारे साथ बड़ा ताउन किया और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आगे भी ताउन करते रहेंगे। इस सिलसिले की तकरीब सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद, पाकिस्तान का अलम लेकर हम निकलेंगे कराची से लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, और फिर आगे जाएंगे दुबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। इंशाल्लाह सलाम सिपाही जियो जवान एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा नारा बनेगा और सब कहेंगे जिंदाबाद पाकिस्तान। और अब मैं बुला रहा हूं हमारी इस तकरीब के इंतहाई मेहरबान, आप सबके दोस्त, आप सबके पसंदीदा, गो के वो बार बार अब स्टेज पे आते रहेंगे, क्योंकि हमारे जैसे जैसे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान आते रहेंगे हम उन्हें ज़हमत देते रहेंगे कि वो तशरीफ़ लाएं और उन मोअज़्ज़ज़ मेहमानान का स्टेज पे इस्तकबाल करें। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से कि तशरीफ़ लाएं और कुछ मुख्तसरन कलमात कहें, ताकि उसके बाद हम अपने मेहमान जनाब लईक़ुर रहमान गवर्नर पंजाब को स्टेज पे बुला सकें, क्योंकि इनकी आधे घंटे के बाद फ्लाइट है, उन्हें लाहौर पहुंचना है। तो जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम आगा सिराज दुरानी साहब, काबिल एहतराम लईक़ुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब, और जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं सबके ही नाम वैसे तो लेने चाहिए। लेजेंड्स बैठे हैं, सादिक भाई बैठे हैं हमारे जो सबसे पुराने क्रिकेटर स्टार, और तौसीफ भाई बैठे हैं, जावेद मियाँदाद साहब हैं जो हमारे दिल से भी स्टार हैं, शाहिद हैं, डिप्लोमेट है यहाँ पे ऑनरेबल, और सिविल सोसाइटी और बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े नाम जो बाहिस फ़ख्र हैं हमारे मुल्क के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। प्रेस के दोस्त हैं, मजहबी हमारे उलमा इकराम और बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा अहम वो फैमिलीज़ हैं, वो शोहदा की फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब का यहाँ पे आने पे, और ख़ास तौर पर जिस तरह गवर्नर पंजाब आए हैं, उनकी बहुत मेहरबानी कि वो तशरीफ़ लाए। CM बलूचिस्तान भी पहुँचने वाले हैं, CM सिंध भी, और KP से हम CM शायद अफरीदी को कह लेते हैं
क्योंकि पी की नुमाइंदगी भी यहाँ पे है। तो और फिर ये एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता आपको सामने नज़र आएगा कि जहाँ पे जो मौजूद है। तो मैं तकारीर में आप सबको बोर नहीं करना चाहते और आप सबका बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे आए, और हम ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि अपने उन शहीदों को सलाम पेश किया जाए, जिसमें फ़ौज के शहीद भी हैं, रेंजर्स, पुलिस, और फिर बहुत सारी दहशतगर्दी के वाक़यात में हमारे सिविलियन भी बहुत शहीद हुए हैं। उन सब के लिए बहुत एहतराम, उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली सब्र दे। और इसीलिए जो एक स्लोगन है, सलाम सिपाही सलाम जवान जिंदाबाद पाकिस्तान, और फिर एक शहीदों की फैमिली का दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ खुद ये गुजरी हो। तो मेरे चेयरमैन जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो नवासे हैं, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिनके नाना भी शहीद हुए, जिनकी वालदा भी शहीद हुई, उनको ये पूरा एहसास, और उन्होंने सीएम सिंध से कहा और जो उनकी टीम है कि जो शहदा हैं, जिसमें फ़ौज के, रेंजर्स के, पुलिस के और फिर जो सिविलियन हैं यहाँ से, उन सब के लिए प्लाट जो हैं वो दिए जाएं, ताकि उनको एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक खराज तहसीन के तौर पर कुछ न कुछ उसमें कंट्रीब्यूट किया जा सके। तो मेरे डीजी यहाँ पे मौजूद हैं एमडीए के, उन्होंने पूरा लाए हुए हैं फ़ाइल चेयरमैन बिलावल साहब के अहकामात पर, और सीएम सिंध साहब ने भी एक उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है कि जिसके तहत सबसे वो लिए जाएंगे और फिर सबको इंशाल्लाह वो दिए जाएंगे प्लाट, ताकि एक अकीर सी चीज़, ये किसी चीज़ का मदावा तो नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करने का एक तरीका है। और इसके साथ साथ जो शहदा के लवाहिकीन हैं, उनके लिए पूरी कोशिश की गई कि उनको जॉब्स भी दिए जाएं, तो इसके लिए भी खुसूसी तौर पर चेयरमैन बिलावल साहब के ये अहकामात हैं। तो आप सबका शुक्रिया जी, और हमें अपने इन मुक़्तदर इदारों को, इन जवानों को, इन सब को हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से देखना चाहिए, और उनका करना हमारा फ़र्ज़ भी है। और हम सब के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है वो पाकिस्तान है। आज यहाँ जो सब लोग बैठे हैं मुख्तलिफ़ फील्ड से हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टी से हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से हैं, लेकिन आज यहाँ पे जो जमा है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, PMLN के हैं, PTI के हैं, MQM के हैं, जमायत इस्लामी के हैं, JUIF के हैं, PSP के हैं, जितनी भी MQM पाकिस्तान से हैं, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इन सब के लिए अहम जो है वो अपना मुल्क है, और वो है पाकिस्तान। इस वजह से यहाँ सब लोग हैं, और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से यहाँ पे बड़े बड़े उलमा इकराम बैठे हैं, जिनका जितने भी हमारे फ़िरके कह लें या जो हमारे मकातब फ़िक्र हैं उनसे भी, और फिर यहाँ पे वो लोग भी हैं जो मुस्लिम नहीं भी हैं, लेकिन वो भी अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो वो इसको अपना मुल्क समझते हैं, अपनी माँ समझते हैं, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सलाम सिपाही सलाम जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। हम आपको एक दफ़ा फिर जहमत देंगे, और मैं दावत दूंगा हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो आज इस तकरीब सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान के मेहमान खुसूसी हैं, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। ये बताते चलें कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी इस तकरीब में शरीक होना था, ताहम वो किसी इंतज़ामी मजबूरी की वजह से तशरीफ़ न ला सके। मैं दावत दूंगा, इस्तकबाल कीजिए अपने
मेहमान का जो लाहौर से चलकर यहां तशरीफ लाए हैं। सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान का नारा हमारे, आपके और सबके साथ मिलकर बुलंद करने के लिए मोहतरम जनाब बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब। करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आगा सिराज दुरानी साहब, गवर्नर सिंध और स्पीकर सिंध असम्बली, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब, जनाब हमारे स्टार्स और हमारे दरख्शां सितारे जावेद मियाँदाद साहब और शाहिद आफरीदी साहब, जनाब मोहतरम इश्तियाक बेग साहब और इख्तियार बेग साहब, जनाब मोहतरम नौजवान कुमैल हैदर शाह साहब, जान अचकज़ई साहब, बिलखसूस आज के मेहमानान खसूसी, ख़ानदान शुहदा और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मादर वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जर्री जवानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सलाम सिपाही की तकरीब का इनकाद बिलाशुबा एक काबिल तहसीन कदम है। वतन की हिफाजत के लिए शुहदा की कुर्बानियाँ बिलाशुबा हमारे लिए मनारा नूर हैं। हमारे अजीम सपूत जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया, उनकी याद मनाना और उनको खराज तहसीन पेश करना हम पर वाजिब है। जहाँ आज हम अपने शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हैं, वहीं पर हम पे लाजिम है कि हम अपनी अपनी हैसियत में मुल्क व कौम की खिदमत के लिए कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त ना करें। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, हमारी ये अवलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हम वतन अज़ीज़ को अक़वाम आलम में आला मकाम दिलाने के लिए सर तोड़ काविशें करें। शुहदा की इस बड़ी तादाद की कुर्बानियाँ हमसे तकाज़ा करती हैं कि हम वतन अज़ीज़ की तरक्की और नामवरी में अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरोए कार लाएँ, ताकि वो अजीम मकसद जिसके लिए इन बहादुरों ने अपनी जानें कुर्बान की, उनका हसूल मुमकिन बना सकें। हाज़रीन इकराम, यहाँ मैं बर्री, बहरी, फ़ज़ाई ताकतों, सिविल आर्म फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई पुलिस और सिविलियंस के उन जवानों का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ जिन्होंने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से वतन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और जाम शहादत नोश किया, और हमें एक महफूज माहौल मुहैया किया जिसमें हमारी आने वाली नस्लें बिला खौफ व ख़तर अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ा सकें। ये लाजवाल कुर्बानियाँ हमसे इस बात का भी तकाज़ा करती हैं कि हम उनके लवाहिकीन का भी हर तरह से ख्याल रखें और उन्हें इस बात का भरपूर एहसास दिलाएं कि पूरी कौम जज्द वाहिद की तरह इन शुहदा के ख़ानदानों के साथ खड़ी है। ये शुहदा हमारे माथे का झूमर हैं और किसी भी तरह की इख्तलाफी राय इस मामले में काबिल कबूल नहीं। मैं आखिर में एक मरतबा फिर सलाम सिपाही की तकरीब के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस बावकार तकरीब का इनकाद किया और मुझे इसमें शिरकत का एज़ाज़ बख्शा। शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है। शुहदा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जनाब बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब, सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान की इस तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये पंजाब से, लाहौर से तशरीफ़ लाए। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब बलीगुर रहमान साहब से कि कुछ देर हमारे साथ स्टेज पे मौजूद रहें, और इसके साथ मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और मुअज़्ज़िज़ मेहमान को
चंद शील्ड्स पेश करें और मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ मिलकर हमारे कुछ नामवर पाकिस्तानियों को शील्ड्स तकसीम करें। सिंध की रिवायत, सिंध की मोहब्बत, सिंध धरती का तोहफा, सिंधी टोपी और अजरक जनाब नासिर हुसैन शाह साहब मोहतरम गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब को पेश कर रहे हैं। सिंध की रिवायत, सिंध का तोहफा, सिंध की मोहब्बत, सिंध की पहचान, सिंध तक नहीं पूरे पाकिस्तान तक, पूरे पाकिस्तान तक नहीं पूरी दुनिया तक। जहां आप जाएं आपको ये सिंधी टोपी, ये अजरक, ये रल्ली नजर आएगी और आपको सिंध की सकाफत पर फख्र होगा। खासकर कोई शील्ड्स ऊपर ले आए स्टेज के ऊपर। हमारे यहाँ पाकिस्तान के मशहूर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के हर शोबे में खिदमात अंजाम देने वाले बड़े बड़े नाम भी मौजूद हैं। हम जैसे जैसे तकरीब गुजरती रहेगी, जैसे जैसे तकरीब गुजरती रहेगी, हम रफ्ता रफ्ता तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान को स्टेज पे बुलाते रहेंगे और ये एक यादगार है सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान की, जो उनमें तकसीम करते रहेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा पाकिस्तान के मारूफ सेलिब्रिटी, पाकिस्तान में अदाकारी का बहुत बड़ा नाम जनाब एजाज असलम से कि तशरीफ लाएं और मोहतरम गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से ये शील्ड वसूल करें। जनाब एजाज असलम साहब। पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम, ड्रामा इंडस्ट्री में इनको एक लेजेंड की हैसियत से पहचाना जाता है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ अदाकार जनाब शहूद अलवी। इनसे दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। एक आवाज जो पूरी दुनिया में गई, जिसने पाकिस्तान का नाम अपनी आवाज से पूरी दुनिया में रोशन किया, जो पाकिस्तान की पहचान अपनी आवाज के जरिए बना, जो बतौर गुलूकार एक सिपाही की तरह लड़ा और उसने गो के बहुत ऐसी तख्लीकात की हैं अपनी सिंगिंग के जरिए जो लाजवाल हो गई, मगर एक उनका गाना पूरी दुनिया में गूंजता रहता है और हमारे दुश्मनों को जलाता रहता है। जा जा इंडिया कश्मीर से चला जा। जनाब फाखिर महमूद, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा स्टेज पे तशरीफ लाएं और मोहतरम गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब से, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से, जान चकजई साहब से, कुमैल हैदर शाह साहब से ये शील्ड वसूल करें। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा ओपनिंग बैट्समैन जिसने पाकिस्तान क्रिकेट में ओपनिंग के जरिए अपना सिक्का जमाया। माजिद खान के साथ मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट में वो दुनिया की बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी में शुमार होते थे। जनाब सादिक मोहम्मद साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और मोअज़्ज़ज़ मेहमानान से अपनी शील्ड वसूल करें। हमारे दरमियान वजीर लेबर सिंध जनाब सईद गनी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम इन्हें खुश आमदेद कहते हैं। कराची की आवाज़, कराची का चेहरा, कराची की पहचान, एक ऐसा लीडर जिसकी गरजदार तकरीरें आज भी पूरे पाकिस्तान में गूंजती हैं। हम इन्हें खुश आमदेद कहते हैं जनाब सईद गनी साहब को। हम शुक्रगुजार हैं जनाब बलीगुर रहमान साहब के जो तशरीफ लाए और उन्होंने हमारी इस तकरीब सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया सर, आप लाहौर से तशरीफ लाए।
नफरतों के दरवाजे उन पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबलंद ही रखना, ये वतन तुम्हारा। हमारे मौजूद मेहमान बलीगुर रहमान साहब इस वक्त रुखसत हासिल कर रहे हैं। हमारी तकरीब सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान से। सामीन, हम आपको बताते चलें कि ये तकरीब उन शोहदा के लिए हो रही है जो इस पाक सरजमीन की हिफाजत में या तो जाम शहादत नोश कर चुके हैं या गाजी बनकर हर महाज पर, हर मैदान पर डटे हुए हैं। हमारे दरमियान जो शोहदा की फैमिली मौजूद हैं, मैं उन शोहदा के नाम आपको बताता चलूं, और इसके अलावा भी दीगर शोहदा फैमिलीज अभी पहुंचने वाली हैं, तो उनसे भी आपका गाहे बगाहे तारुफ कराते रहेंगे। जो शोहदा फैमिलीज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जारिया आपको उन सब के नाम बताएं। इंस्पेक्टर सुल्तान अली शहीद, इंस्पेक्टर मुबीन फजल, इंस्पेक्टर नसीम अब्बास जैदी शहीद, मुनीर अहमद शहीद, हवालदार इजाज़ अहमद शहीद, सिपाही शाहीर खान शहीद, सिपाही मोहम्मद सुहेल अख्तर शहीद, सिपाही फर्रुख हुसैन शहीद, सिपाही मोहम्मद कासिम शहीद, जावेद इकबाल शहीद, सिपाही इश्तियाक अहमद शहीद, DSR फयाज़ अहमद शहीद, मेजर शहीद अदील, मेजर शहीद अयाज, मेजर अजहर शहीद। ये थे वो तमाम शोहदा जिनकी फैमिलीज इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें फ़ख्र है उन शोहदा पे, उनके अहले खाना पे, कि जिस जुर्रत, जिस बहादुरी के लिए वो वतन अजीज़ के लिए लड़ते हुए शहीद हुए और हमेशा के लिए इस सरजमीन पर अमर हो गए। सामीन, चाहे दहशत गर्दी से जंग हो और आगे बढ़ना कौम के संग हो, चाहे ज़रबुल अज़ब हो, चाहे रद्दुल फसाद हो, अवाम का और फौज का रिश्ता मजबूत तर हुआ है। सरहद का दिफा हो या कुदरती आफात का सामना, सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम ने हमेशा मिलकर हालात का मुकाबला किया। सैलाब हो या तूफान, कोविड-19 हो या माली तौर पर परेशान पाकिस्तान, वक्त ने पाक फौज को जिस रंग में आजमाया हमेशा सुर्खरू पाया। जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे इस तकरीब को मुनक्किद कराने में, कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान, जनाब इश्तियाक पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, हैदर नकवी साहब, कमल शाह साहब, जान अचकज़ई साहब, उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज एक इतनी अच्छी आज तकरीब का इनेकाद किया जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और ख़ास तौर पे आज के वक्त में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू welcome the diplomats, my dear brother Mr. Ozi, Consul General of Turkey, he is sitting here, my brother Akhtiyar Beg, Honorary Consul General of Yemen, and there are many prominent businessmen I can see who are here. I would like to welcome them, that they came here on a very short notice. मैं आज यहाँ पर जो मौजूद हूँ, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, वो इसलिए भी है कि आज मुझे यहाँ पे फ़ख्र इस चीज़ पे है कि इस प्रोग्राम के जो हकीकी चीफ़ गेस्ट हैं वो शोहदा की वो फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे लिए ये भी ऑनर है कि मेरा इदारा मेक ए विश फाउंडेशन, जो टर्मिनल बच्चे
या क्रिटिकल इल बच्चों की जो ख्वाहिश होती है उनको भी पूरा करता है। आज हमारे दरमियान मेक ए विश फाउंडेशन की बच्ची जवेरिया महबूब भी यहाँ पे मौजूद है, और मैं थोड़ा सा आपको बतलाना चाहता हूँ कि जवेरिया ने हमसे कांटेक्ट किया। शी इज़ ए कैंसर सर्वाइवल एंड हर विश वाज टू बी पार्ट ऑफ आर्मी, और आर्मी की वो सिपाही एक दिन के लिए बनना चाहती थी। एंड वी कन्वेड हर विश टू जनरल बाजवा साहब, और हमें बड़ी हैरत हुई कि कुछ अरसे बाद GHQ ने हमसे कांटेक्ट किया। जवेरिया को एक दिन के लिए फ़ौज में इंडक किया गया, और उसने जाके फ़ौज की हर उस चीज़ में हिस्सा लिया जो ऑफिसर्स जो होते हैं। जवेरिया आज यहाँ पे मौजूद है, हमें यहाँ पे उसको बुलाया गया है। मैं जवेरिया से रिक्वेस्ट करूँगा, जवेरिया इफ़ यू कम हियर, और सबको बतलाएं। जवेरिया चाहती तो हमसे कोई मटेरियल विश कर सकती थी, वो चाहती, ये इतनी बड़ी फाउंडेशन है मेक ए विश कि जो आप विश करते हैं वो पूरी करती है। जब जवेरिया से हमने उसकी ख्वाहिश का पूछा तो जवेरिया ने हमसे कोई मटेरियल विश की डिमांड नहीं की, बट शी सेड कि मेरी विश है बचपन से कि मैं आर्मी की एक हिस्सा बनना चाहती हूँ, और वो बहुत लकी है कि जवेरिया की वो विश आज पूरी हुई। और हमें आज इस चीज़ पे भी बहुत एजाज़ है कि आज जवेरिया को भी यहाँ पे बुलाया गया है। और मैं जवेरिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने विश के बारे में बतलाए और क्या फ़ील कर रही है वो इस यूनिफॉर्म को पहनकर, जिसको सिर्फ देख के हम सब प्राउड फील करते हैं। थैंक यू वेरी मच जवेरिया, आपका और आपकी वालदा का जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये बतलाएं कि मेक ए विश फाउंडेशन से आपने आर्मी में जाने की विश की, आपने विश क्यों की थी, हमसे कोई मटेरियल विश क्यों नहीं की? थैंक यू, कम हियर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम कैप्टन जवेरिया आलम है, मैं कैंसर सर्वाइवर रह चुकी हूँ। मैंने मेक अ विश से विश की थी कि मुझे सोल्जर बनना है, वाघा बॉर्डर जाना है, और ये विश मेरी मिस्टर इश्तियाक बेग ने कंप्लीट की, और मैं इनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेक अ विश फाउंडेशन की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और पाक आर्मी की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे वन डे ऑनररी कैप्टन बनाया और मुझे वाघा बॉर्डर लेकर गए। VIP सीट्स पर हमें बिठाया गया और परेड देखा हमने लाइव, और AK-27 पर मैं गई और वहाँ पर मुझे गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। फिर यादगार शहदा पर भी गए, वहाँ पर हमने उनको खराज तहसीन पेश किया, और कोर कमांडर से मुलाकात की गई, और उनसे मुलाकात करते वक्त बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे। और इस सब इवेंट के लिए मैं मिस्टर इश्तियाक बेग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। शहदा के लिए मैं सिर्फ सल्यूट अब पेश करना चाहती हूँ लास्ट में, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। जवेरिया, एक दो आप हमें सल्यूट करके बतलाएं जो आपको सिखाया गया था। दूसरा, एक सैड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा। देयर वर 2 गर्ल्स, एक जवेरिया थी और एक जवेरिया की दोस्त। जवेरिया क्या नाम था आपके साथ जो थी, जो फौजी में गई थी? अरूबा रफ़ीक। अरूबा रफ़ीक का ताल्लुक़ जो था लाहौर से था, और उसकी भी विश थी और वो भी हमने पूरी की थी। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक विश पूरी होने के शायद 1 महीने बाद अरूबा जो थी वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। मगर जब मैं उसके घर को विज़िट किया तो उसकी यूनिफॉर्म वहाँ पे टंगी हुई थी, और उसके वालिदैन ने मुझे ये बतलाया कि रुखसत होते हुए अरूबा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट उसकी इस ख्वाहिश की तकमील की थी जिसकी वो बचपन से ख्वाब देखती थी कि वो आर्मी का सिपाही बनेगी, और वो बनी। बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ से रुखसत हो गई है। आज इस मौके पे जब शोधा यहाँ पे तमाम मौजूद हैं, मैं अरूबा को भी याद कर रहा हूँ कि वो भी एक शोधा थी जो आज हम में नहीं। थैंक यू सो मच। और आपसे मैं बतलाऊँगा कि जो आपको आर्मी ने सिखाया था कि किस तरह सलूट करते हैं, वो तमाम हमारे लोगों को सलूट करें ताकि हम देखें कि क्या जज्बा होता है वो। सर आप स्टेज पे रहिएगा। इश्तियाक बेग साहब।
और जवेरिया आप भी रुकिएगा स्टेज पे। मैं कुमैल हैदर शाह साहब से दरखास्त करूंगा स्टेज पे तशरीफ ले आए। जान अचकज़ई साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। और अब हम दरखास्त करेंगे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम जनाब मोहतरमा गजाला जावेद साहिबा से कि तशरीफ लाएं और इश्तियाक बेग साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब मोहतरमा गजाला जावेद साहिब। तो डरना लगा है, नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। पाकिस्तानी ने तुम्हारा पाकिस्तान, हमका निशान ये हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने तुम्हारा पाकिस्तान, हमका निशान ये हमारा पाकिस्तान। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको। दुनिया के सबसे बेहतरीन ओपनर जिनकी कारकर्दगी, जिनके कारनामे हमने बड़े होते हुए सुने और अफसोस हुआ कि हम उनको बराह रास्त खेलते हुए नहीं देख सके, जनाब हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे, एक बेहतरीन क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर शोएब मोहम्मद साहब से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान। मैं इश्तियाक बेग साहब से दरखास्त करूंगा एक दफा फिर स्टेज पे तशरीफ ले आए। जनाब जान अचकज़ई साहब, जनाब कुमैल हैदर शाह साहब। Assalamu alaikum everyone, all the dignitaries around, Minister Saab, Javed Miazza Saab, and distinguished guests. Assalamu alaikum once again. It's a great feeling. As we all know, this is such a big event, to be very honest. Salam Pakistan is the thing, because these guys are saving our countries in every but way, and it is a great thing. It's a great honor for being part of this event tonight. And I would like to congratulate Ishaq Beg Saab and all the team who has organized all this event in such a grand manner. And inshallah, I wish you all the best for now and always for going through other cities at the same time to make it a great success. Thank you for inviting me over. Thank you so much शोएब मोहम्मद साहब। अपनी शील्ड इश्तियाक बेग साहब से वसूल कर लीजिएगा सर। और अब मैं दरखास्त करूंगा एक ऐसे समाजी कारकुन से, कराची की एक ऐसी आवाज, ऐसा चेहरा जो आहिस्ता आहिस्ता पहले शहर में, फिर मुल्क में और फिर दुनिया में अपने समाजी कामों के हिसाब से एक पहचान बन गया। जाफरिया डिजास्टर सेल के जनाब सैयद जफर अब्बास तशरीफ लाएं और जनाब इश्तियाक बेग साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब जफर अब्बास साहब का कराची में समाजी कामों के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। His Excellency, Consul General of Turkey, Mr. Uzek is also here. I would request him please come up the stage and receive your shield from Mr. Ishtiaq Beg. Sir. मैं इख्तियार बेग साहब से भी दरखास्त करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ ले आएं। जनाब मोहतरम इख्तियार बेग साहब। नहीं छोड़ दो।
And I would request Mr. Zach say a few words about Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. It's a great honor to be here. Actually, I'm not prepared to make a speech. Anyway, Turkey and Pakistan, two brother countries, and Pakistan Zindabad. Thank you very much. Thank you so much, sir. मैं जफर अब्बास साहब से दरखास्त करूंगा कि अभी मौजूद रहें तकरीब में. अब मैं दरखास्त करूंगा जुनैद इकबाल साहब से कि तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें. पाकिस्तान के मारूफ इस्लामिक एंकर जनाब जुनैद इकबाल. मारूफ टेलीविजन एक्ट्रेस अज़िके डैनियल, उनसे दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें. द फेमस एक्ट्रेस अज़िके डैनियल, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम. Ezekiel Daniel, please go forward. Please. Thank you so much, sir. Thank you for coming. Miss Ezekiel Daniel, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का एक मशहूर नाम. मैं शुक्रगुजार हूँ इश्तियाक बेग साहब का, इख्तियार बेग साहब का तशरीफ़ लाए और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शील्ड तकसीम की. और अब मैं दावत दूंगा जनाब साबिक़ नाज़िम कराची, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ी रहनुमा जनाब वसीम अख्तर साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं कुमैल और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा जो आज इस इवेंट को यहाँ रखा गया है, मुनक्किद किया है. और मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत भी है कि इस किस्म के इवेंट्स किए जाएं. उसके बाद मैं सलाम पेश करूंगा अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, जो यहाँ शहीदों की फैमिलीज़ तशरीफ़ रखती हैं. इनके घर के जवान जिन्होंने शहादत दी इस मुल्क की रखवाली के लिए, हमारे अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से जो मुल्क को बचाते रहे. और माशाल्लाह आज भी उसी तरह हमारी पाक फ़ौज किरदार अदा कर रही है दहशतगर्दी के हवाले से. और जो बॉर्डर से बाहर ऐसे ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की करे, आगे बढ़े. मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा. बहुत बहुत शुक्रिया. सर स्टेज पे रहिएगा प्लीज़, आपको थोड़ी सी ज़हमत देंगे. इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसे शहीद के अहले खाना मौजूद हैं जो इतनी जुर्रतमंदी से, बहादुरी से दुश्मन के खिलाफ लड़ा कि जब वो शहीद हुआ तो दुश्मन ने जश्न मनाया. हमारे दरमियान अहले खाना मौजूद हैं मेजर अदील शहीद के. उनसे दरख्वास्त करेंगे कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और जनाब वसीम अख्तर साहब से अपनी शील्ड वसूल करें. मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं. हम इन्हें सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान में खुश आमदेद कहते हैं.
इस वक्त जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब सलाम सिपाही जियो जवान की तकरीब में पहुंच चुके हैं। हम इन्हें खुशामदेद कहते हैं। जनाब वसीम अख्तर साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी इस तकरीब सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान में शिरकत की। बस आप मुझे बता दें, मैं करता रहूँगा। हाँ ठीक है शोएब भी आपके दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया जनाब वसीम अख्तर साहब, आपने हमारी इस तकरीब सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान में शिरकत की। मोहतरम चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हमारी इस तकरीब में पहुंच चुके हैं। हम इन्हें खुशामदेद कहते हैं। और जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हमारी तकरीब में पहुंच चुके हैं। हम इन्हें खुशामदेद कहते हैं। क्योंकि एक शोला बयां मुकर्रर, एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर, कराची की आवाज़ जनाब मुर्तज़ा वहाब भी तकरीब में पहुंच चुके हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी। जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर सिंध, गवर्नर साहब, नासिर शाह साहब, हमारे शुहदा की फैमिलीज़ जो यहाँ पर आई हुई हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ ज़िंदा कौमें हमेशा अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। ज़िंदा कौमें हमेशा जिन लोगों ने अपनी कुर्बान किया हो अपने आप को हमारी हिफाजत के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको हमेशा याद रखा जाता है। और पाकिस्तानी कौम की एक ख़ास बात है कि हमने हमेशा अपने उन मुजाहिदीन को, अपने जो शुहदा हैं जिन्होंने हमेशा अपनी सेक्रीफाइस की ताकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके, हमारे बॉर्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मैं समझता हूँ उनकी क़ुरबानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं उनके जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके फैमिलीज़ के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत शहरी तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके उन लोगों की क़ुरबानियों की वजह से, सैक्रिफाइसेस की वजह से आज हम लोग महफूज हैं। हमारे अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, चाहे वो हमारे फ़ौजी भाई हों, चाहे वो हमारे पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले भाई हों। उन्होंने अपने माजी को कुर्बान किया ताकि हमारे हाल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके, हमारे मुस्तक़बिल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उनको अप्रीशिएट करना चाहूँगा और सबको कहना चाहूँगा कि हमेशा उन लोगों को याद रखा जाए ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद तक़वियत फ़राहम कर सकें कि इन लोगों की क़ुरबानियों की वजह से आज भी हम सब मजबूत हैं, ताकतवर हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर थैंक यू सो मच। जनाब मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी एडमिनिस्ट्रेटर कराची, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा आपका लहू गरमाते हैं। बुलाते हैं पाकिस्तान की एक बेहतरीन आवाज़,
जिनके तराने पाकिस्तान की पहचान बन गए, जनाब फाखिर महमूद। फाखिर महमूद। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ रियल ऑनर, मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं इतनी ज़बरदस्त तकरीब के अंदर मुझे मदऊ किया गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान की सारी कौमी क़यादत यहाँ पे मौजूद है, बड़े इत्तेफाक से, बड़े इत्तेहाद से, बड़े प्यार से, और पाकिस्तान की अफवाज के पीछे ये सब खड़े हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एंड चीफ मिनिस्टर साहब और सारे डिग्नेटरीज़ को मेरा सलाम। मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा जो कि आज से 25 साल पहले हमने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पे 50th एनिवर्सरी के ऊपर बनाया था। तो अब डायमंड जुबली का टाइम आ गया। बहरहाल आपको वो गाना सुनाते हैं। दिस इज़ अ डेडिकेशन टू ऑल पाकिस्तान के सिपाही भी, जवान भी, और आप जैसे नौजवान भी। ओके जी। नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये तो आपने वो चला दिया जो कि YouTube से उतार के। Let me give you the music. नकवी साहब, हैदर, मैं उसका प्रॉपर म्यूजिक डाउनलोड करवाता हूँ, अपनी तकरीब जारी रखें, फिर हम दोबारा करते हैं इसको, ठीक है? बहुत शुक्रिया फाखिर महमूद। आपको अभी थोड़ी देर और इस तकरीब में बैठना था, इसीलिए ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ। और अब हम बुलाते हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने आगाज तो फिल्मों से किया था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता वो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की जरूरत बन गया, जिसके ड्रामे, जिसकी होस्टिंग पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री की पहचान बन गई। वो हमेशा एक बात मुझे बोलता है जो बहुत खूबसूरत बात है और इतनी गहरी बात है। वो कहता है कि हम अदाकार भी सिपाही हैं, हम अदाकार भी मुल्क के लिए, वतन के लिए लड़ते हैं। उसने एक दफा मुझे बताया, कहता है कि हमारे सीने में जो दिल है, इसमें दर्द है, दवा है, नशा है, खुमार है, शौकी है, शरारत है, गुस्सा है, बनावट है, अदा है, निगाह है, इसमें खुलूस है, इसमें प्यार है, और उस प्यार में इबादत है अपने वतन के लिए। मैं दावत दूंगा पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के इस बहुत बड़े नाम फैसल कुरैशी को कि तशरीफ लाएं, पहले कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें और फिर कराची के हीरो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्सा वहाब साहब से अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब फैसल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपका, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए वाकई बहुत एजाज़ की बात है कि आप सबके बीच में थोड़ा सा बोलने का मौका मिल रहा है। और यह हकीकत है कि वाकई हर पल हर दम हमारी ये कोशिश रहती है कि इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, और उसी कोशिश में बस अल्लाह ताला कुछ ना कुछ काम करवाता रहता है थोड़े बहुत। मैं जब भी एक बात सोचता हूँ तो सबसे पहले एक बात मेरे जहन में जो आती है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान आज़ाद है। इस मुल्क में मैं, आप, हम सब जिस तरह से आज़ादी के साथ अपनी जितनी भी हमारी इबादतें हैं वो पूरी कर सकते हैं। जब रमज़ान में कभी बाहर निकलना होता है, देखना होता है, तो देख के बहुत खुशी होती है। वहीं पे बहुत तकलीफ़ होती है जब पड़ोसी मुल्क से बहुत सारी ख़बरें हम तक पहुंच रही होती हैं। हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे जो मुसलमान भाई वहाँ पे मौजूद हैं या कश्मीर में मौजूद हैं,
जब उनकी ख़बरें हम तक पहुंचती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तब तहे दिल से परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हैं, अपनी जितनी फोर्सेस हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सबकी वजह से हम इस सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी तमाम प्रैक्टिसेस को पूरा कर रहे हैं। सो आप सबका शुक्रिया, उन तमाम कुर्बानियों का शुक्रिया, उस साथ का शुक्रिया, इस मोहब्बत का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। आपने अपनी शील्ड वसूल करनी है जनाब मुर्सा वहाब साहब से, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। मुर्सा वहाब साहब आपका बहुत शुक्रिया। फैसल कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम और आप तो अपनी जान का सदका देते हैं, मगर ये सिपाही वो हैं जो सदक़े में पूरी जान ही दे देते हैं। वतन की मिट्टी की चाहत की खातिर, आपकी राहत की खातिर, उस सुकून की खातिर जो देने का आपको वादा किया, उस जुनून की खातिर जो इस इश्क़ वतन की पहचान बन गया और इन शहीदों की शान बन गया। आपका, हमारा, सबका मान बन गया। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक सोच सिपाही की। कह दो जो भी कहना है। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल कह दो जो भी कहना है। जो कहना है कह दो, इल्जाम जो भी देना है दे दो, पर मैं डटा रहूंगा महजों पर उड़ने वाली खाक में अटा रहूंगा। कभी कंधों पर किसी को लाऊंगा, कभी किसी के कंधों पर आऊंगा, कभी मां से गले लग जाऊंगा और कभी मां को खूब बुलाऊंगा। न इल्जाम नया है न आवाज नई है, मगर वक्त बड़ा जवाब है, साबित कर देता है क्या गलत क्या सही है। ये खाकी ही था जिसने खाक होने से बचाया, लीबिया यमन में से शाम की तरह आग होने से बचाया, कि सुकून से तुम रह सको और एक दिन फखर से कह सको सलाम सिपाही जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। ये खाकी ही था जिसने खाक होने से बचाया, लीबिया मिस्र यमन शाम की तरह आग होने से बचाया, ताकि सुकून से तुम रह सको और एक दिन कह सको सलाम सिपाही जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। और यही ही नारा बुलंद करने के लिए अपनी इस तकरीब में हमारे साथ, यही आवाज बुलंद करने के लिए अब मैं मुल्तमिस हूं सिंध की एक नामवर शख्सियत, एक ऐसे सियासतदान जिन्होंने सिंध के हवाले से लेके पाकिस्तान के हवाले से लेके हमेशा हर गरीब को, हर मजबूर को, हर लाचार को न सिर्फ संभाला, बल्कि वो सियासत में हमदर्दी की, सियासत में दोस्ती की एक मिसाल बन गए। आजकल गो के कायम मुकाम गवर्नर सिंध हैं, मगर स्पीकर सिंध असेंबली भी हैं। तशरीफ लाते हैं जनाब आगा सिराज दुर्रानी साहब। आएं और हमसे खिताब करें और बताएं कि सलाम सिपाही जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। मैं कुमैल हैदर शाह साहब से दरखास्त जाना चकजई साहब। जनाब आगा सिराज दुर्रानी, कायम मुकाम गवर्नर सिंध।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, most compassionate, dignitaries, Honorable Chief Minister Sindh, Honorable Ministers, notables of Karachi, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am honored to speak with such a great audience here. I gratefully appreciate the organizer of this seminar in the creating such an extraordinary atmosphere. It is indeed a great pleasure for me to be at this event and to see the excited faces of young generations and families of our forces and Jawans who served the great country of ours. I welcome you all from the core of my heart to the City of Light, Karachi. My special note of gratitude is to all respected speakers and sponsors of the seminar. Pakistan is the land of opportunities. I am appraising this with the utmost confidence that in our country we have the required will and courage to safeguard our homeland people who with their competence, dedication and honesty could certainly meet all the national goals. Our forces, civil or military, are professionals and well trained to counter and cope with the danger arising from the within or outside the country. Are with one of the most energetic and enthusiastic young minds in the world. As a nation, we all well knit and bound in our threaded in one threaded. Alhamdulillah. Ladies and gentlemen, we achieved Pakistan after a huge sacrifices, historically bloodied migration and humanitarian crisis. We survived difficult circumstances and multiple years wars with our neighbors. Our soldiers did not bow down to the shock and reply to them in the befitting manner. We destroyed their tanks, checkposts and aircraft. We stood our ground with history is the witness to it. Respected audience, it is due to our soldier blood that we can breathe with the independence. Our Jawans have not only protected us from enemies, but also saved us many times during flood or earthquakes situation. Our Jawans are on guard. Our Jawans are our soldiers, lay their lives so that we sleep peacefully at night. Be it police, rangers or Pakistan Armed Forces, our Jawans have been protecting us and our homeland for decades. Their blood in the foundation of our freedom and our peace. Let all take a pledge that we will defend our country from anything which can prove to be harmful to our homeland. We owe our peace to these mothers, wives and sisters sitting in front of us today. They are the one who never blink once in a sending and sacrificing their loved one for sake of our nation. Owes it gratitude to you all. Inshallah, Pakistan will continue to exist till Judgment Day. In the end, I once again place and thanks to the organizer and very able audience, and I am very proudly, I can say that the way our armed forces have been doing everything for us, for this country, and we are all proud of them. And it is because of them our country is on top of the world, and nobody can even look us in a dirty way. We can deal with them with iron hand of our armed forces. So I wish all our organizers, especially Kamel Shah and his team, Rachak Zai Saab, and
Haider Naqvi Saab, and other names I don't remember, but I see all the old friends here also who we all grew up in Karachi streets, Karachi colleges, we went together. I see Wasim Akhtar Saab, I see my friend Javed Miandad Saab, Afridi Saab. These are the heroes. These are the heroes of our country, and they will always be hero in our heart. I thank you so much for inviting me to such a prestigious occasion. Pakistan, Paindabad. Thank you so much, sir. Please stay on the stage for a while. I'll request you. हमारे दरमियान मौजूद हैं अलबरका बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद जाहिद अहमद साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं और ऑनरेबल गवर्नर सिंध से अपनी शील्ड वसूल करें। मोहम्मद जाहिद अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलबरका बैंक। हमारे दरमियान मौजूद हैं ग्रुप हेड अलबरका कमर शहजाद साहब। उनसे दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं और ऑनरेबल गवर्नर सिंध से अपनी शील्ड वसूल करें। हमारे दरमियान मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल बैंक पाकिस्तान जनाब यूसुफ हुसैन साहब। मैं दरख्वास्त करूंगा सर तशरीफ लाएं और ऑनरेबल गवर्नर सिंध से अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब यूसुफ हुसैन साहब। मैं मारूफ ड्रामा प्रोड्यूसर फुरकान सिद्दीकी से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और ऑनरेबल गवर्नर सिंध से अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब फुरकान सिद्दीकी। जनाब शहजाद रजा से दरख्वास्त है पाकिस्तान के मारूफ अदाकार तशरीफ लाएं और ऑनरेबल गवर्नर सिंध से अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब शहजाद रजा। जनाब शहजाद रजा। हम शुक्रगुजार हैं जनाब सिराज दुरानी, कायम मकाम गवर्नर सिंध, स्पीकर सूबाई असम्बली सिंध के बहुत ज़्यादा के तशरीफ़ लाए और सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान की इस तकरीब में हमारे साथ शरीक हुए। अब एक दफ़ा फिर मैं दोबारा बुलाऊंगा पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की आवाज़, जनाब फ़ाखिर महमूद को जो पहले आए थे और कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से नहीं अपना तराना पेश कर सके थे। फ़ाखिर महमूद, आपसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है तशरीफ़ लाएं। थैंक यू सो मच। हाथ ऊपर। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। आंख उठा कर देख ले, किसी में इतना दम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। जहाँ वतन पर वार दे, होगा हमको गम नहीं। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहाँ। है जवां जीते तेरा निशान। है जवां मंजिल है आसमां। है जवां जोश तेरी पहचान। है जवां है तू ही पाकिस्तान। जब तक है जाने जान, तू जोश को रख जवान जवान। कम नहीं, इसका हमको है यकीन। जहाँ वतन पर वार दे, होगा हमको गम नहीं। हम किसी से कम नहीं, इसका हमको है यकीन। मुश्किल खुद पे रो पड़े, कर हम जाए जम कहीं। रश कब करेगा सारा जमाना, जब तक रहेगा जहाँ। है जवां जीते तेरा निशान। है जवां मंजिल है आसमां। है जवां जोश तेरी पहचान। है जवां
थैंक यू। बहुत शुक्रिया फ़ाखिर महमूद। गाने तो आपसे सारी रात सुनना थे मगर वक्त की कमी आड़े आ गई और अब वक्त आ गया है कि मैं अपने मेहमान खुसूसी को दावत दूं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को खुश आमदेद कह सकें। जनाब कुमैल हैदर शाह से दरख्वास्त करूंगा तशरीफ़ ले आएँ। जान अचकज़ई साहब से दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी हम खुश आमदेद कहते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब को। सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद। पाकिस्तान की इस तकरीब में वो पहुंच चुके हैं। ये खाकी ही था जिसने खाक होने से बचाया। लीबिया मिस्र यमन शाम की तरह आग होने से बचाया ताकि सुकून से हम रह सकें और फिर सब मिलके कह सकें सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान। हम खुशामदेद कहते हैं जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो हमारे मेहमान तशरीफ लाएं बलूचिस्तान से। वजीर आला बलूचिस्तान मोअज़्ज़ज़ सामाईन में आपसे दरख्वास्त करूंगा अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब का इस्तकबाल करें जोरदार तालियों से। जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो वजीर आला बलूचिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सैयद मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, सूबाई वज़रा, बिजनेसमैन कम्युनिटी के शोबिज़ पर्सनैलिटीज़, क्रिकेटर्स, ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज ऐसे मौके पे हम इकट्ठे हैं कि अपने फोर्सेस को ट्रिब्यूट पेश करें और उनकी कुर्बानियाँ आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, एक दौर ऐसा था कि यहाँ पे एक दूसरे को मिलना भी, ख़ासकर बलूचिस्तान में ऐसा हालत था कि हम एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे और दहशतगर्दी का इतना हालत था कि हर जगह खौफ का मुल्क में मकाम था। खौफ से लोग घरों से भी जाते थे, वापस ही का ये होता था कि सलामत आएंगे नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें मुमकिन हुआ हमारे फोर्सेस ने जो कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें दिए। उन फैमिलीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों माओं को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए जिसकी वजह से उन्होंने कुर्बानी देकर इस मुल्क को दोबारा अमन का गहवारा बनाने में जो किरदार अदा किया, ये उन्हीं माओं के बच्चे हैं जिन शोदा या हमसे जुदा हुए हैं। बलूचिस्तान में हालात ऐसे थे कि जो हम किसी फातिहा भी नहीं जा सकते थे, एक दूसरे को मिलना भी बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हमारे आर्मी के जवान, सिपाही या अफसर्स, पुलिस के, लेवीज़ के, एफसी के, उनकी कुर्बानियों का ये पोजीशन है कि वहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें बेहतर है और अमन है और लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं और सूबे की तरक्की और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। ये एक कुर्बानी के पीछे ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इनका अहम रोल, सिपाही तो हर तबके में सिपाही है, जैसे आर्मी या पुलिस इसमें सिपाही है। एज ए सिपाही हम भी मुल्क के सिपाही हैं और हमारा कोई अपना एक किरदार है। टीचर्स जो हमारी नेशन बिल्डिंग के लिए, हमारे न्यू जनरेशन के लिए उनको बेहतर तरबियत देना,
वो भी एक सिपाही का किरदार है कि उन मुल्क की बागदौड़ में और मुल्क की यूथ को या हमारे न्यू जनरेशन को बिल्डिंग करने में जो किरदार है वो बहुत अहम है। तो लेकिन जो सिपाही का किरदार है वो इसलिए अहम है कि वो बॉर्डरों पे या मुल्क के अंदर जो भी जो भी दहशतगर्दी हो या बॉर्डर पे कोई अटैक हो तो इन्होंने वहाँ जाके अपनी जान का नजराना पेश करना है, उनका मुकाबला करना है। और हम अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं और हमें या टीवी देख रहे थे या अपने मोबाइलों में अपने बिज़ी हैं। तो आज जिस मुल्क में हम रहते हैं इस यहाँ पे हर किस्म की दहशतगर्दी का यहाँ पे सामना था। अब बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं और इंशाल्लाह हमारे फोर्सेस जिस तरह तैयार हैं और दुनिया का बेहतरीन फोर्सेस में से एक फोर्सेस हैं, तो इनका सब चीज़ें यही है कि इनका एक मिशन, इनका एक वो जज्बा है, जज्बा हुब्बुल वतनी। और जो इस्लाम में भी हमें एक ऐसे मुल्क में हम रहते हैं जो दुनिया में इस्लाम के नाम से बना हो, 27वीं रमज़ान में बनाया, तो इसका एक बहुत अहम वजह है और यही है कि हमने इस मुल्क को बचाना है। और इसमें एक सिपाही का जो किरदार है वो मेन अहम है और उनकी फैमिलीज़ जो इन्होंने हमें शोधा दिए हैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने यहाँ कुर्बानी देकर इस मुल्क की अमन को बेहतर बनाया, बॉर्डर को सिक्योर किया और एक पुरअमन शहरी के तौर पर हम रह रहे हैं। इन्हीं अल्फाज से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जान अचकज़ई साहब का, और कि उन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ पे बना लिया और इसमें ताकि हम अपने फोर्सेस को, अपने जवानों को यहाँ सलाम पेश करें, उनकी फैमिलीज़ को उनका शुक्रिया अदा करें, उनको सलाम पेश करें। और इन्हीं अल्फाज से थैंक यू तमाम मेंबर। स्टेज पे हमारे साथ रहिएगा। और अब मैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब को सिंध धरती का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा, रिवायती तोहफ़ा सिंधी टोपी और अजरक पेश करने के लिए दरख्वास्त करूंगा मोहतरम सैयद मुराद अली शाह साहब से। वज़ीर आला सिंध तशरीफ लाएं और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सिंध धरती का सबसे खूबसूरत तोहफा सिंधी टोपी और अजरक पेश करें। मैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध मुराद अली शाह साहब, जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब, नासिर हुसैन शाह साहब इस दौरान स्टेज पे रहेंगे। हम कुछ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शील्ड देंगे और उसके बाद मुराद अली शाह साहब तकरीर करेंगे। सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान। जनाब मुराद अली शाह साहब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब को सिंध का रिवायती तोहफा सिंधी टोपी और अजरक पेश कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा दोनों मोअज़्ज़िज़ वज़राए आला से कि स्टेज पे रहें और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शील्ड तकसीम करें। जनाब मुराद अली शाह साहब और जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब। मैं नाम लेता हूं शील्ड के लिए, तशरीफ लाते रहें। जनाब नोमान लाखानी, वाइस चांसलर इल्मा यूनिवर्सिटी कराची। जनाब नोमान लाखानी पाकिस्तान में तामीरात और तालीम की इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम। जनाब मोहसिन शेखानी पाकिस्तान में तामीरात की इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम। उनसे दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं और मोअज़्ज़िज़ वज़राए आला से अपनी शील्ड वसूल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब तलहा नवाबी से तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। जनाब उस्मान साहब तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। बैरिस्टर सैयद शब्बीर शाह से दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और मोअज़्ज़िज़ वज़राए आला से अपनी शील्ड वसूल करें।
मोअज़्ज़िज़ मेहमानान हमारे सरदार अब्दुल रशीद दस्ती से दरख्वास्त करूंगा वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। और सेनेटर क्वादा बाबर साहब तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। हमारे बड़े मोहतरम कराची, पाकिस्तान, सिंध, दुनिया का बहुत बड़ा नाम समाजी खिदमात के हवाले से जनाब रमज़ान चीपा साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और मोअज़्ज़िज़ वज़राए आला से अपनी शील्ड वसूल करें। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा जिंदगी देने वाली एक शख्सियत भी हमारे दरमियान मौजूद है, वो जिसने उस वक्त कदम उठाया जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। फिर वो कुछ नामालूम अफराद को अपने साथ लाई और वो नामालूम अफराद इस तरह सिनेमा स्क्रीन पे छाए कि उसके बाद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ना शुरू हो गई। नामालूम अफराद 1, नामालूम अफराद 2, लोड वेडिंग, एक्टर इन लॉ, और इसके बाद अब उन्होंने पेश की है सामाईन के लिए, नाजरीन के लिए, कायदे आजम जिंदाबाद। पाकिस्तान की मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर फिजा अली जाफरी और उनके साथ डायरेक्टर नबील कुरैशी, दरखास्त करूंगा स्टेज पे तशरीफ लाएं और मोअज़्ज़िज़ वज़राए आला से अपनी शील्ड वसूल करें। फिजा अली जाफरी साहिबा और नबील कुरैशी साहब। सर जनाब फिजा अली मिर्जा प्रोड्यूसर कायदे आजम जिंदाबाद और नबील कुरैशी डायरेक्टर कायदे आजम जिंदाबाद। जी जनाब रमजान चीपा साहब मोहतरम मुराद अली शाह साहब से अपनी शील्ड वसूल कर रहे हैं। जनाब हुसैन अली धीबो साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तशरीफ लाएं। फिजा अली मिर्जा पाकिस्तान की मारूफ प्रोड्यूसर, नबील कुरैशी मारूफ डायरेक्टर, थीबो साहब पाकिस्तान के मारूफ फिलैंथ्रोपिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, टेलीविजन शो एंकर। रफीक भुट्टो साहब तशरीफ लाएं। रफीक भुट्टो साहब, जनाब शहजाद खान साहब लाहौर से तशरीफ लाएं। ये रौनक लगी है सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे को बुलंद करने के लिए। हम और आप इस वक्त मौजूद हैं, इसी तकरीब को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी वज़राए आला जनाब मुराद अली शाह सिंध और जनाब अब्दुल कुतुब जो बलूचिस्तान मौजूद हैं, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जनाब रिजवान जाफर साहब, जनाब तौसीफ अहमद साहब पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेटर, जनाब तौसीफ अहमद साहब, मैं हमारे मोहतरम वसीम अख्तर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि तशरीफ लाएं और मोअज़्ज़िज़ वज़राए आला से अपनी शील्ड वसूल करें। यादगार रहेगी सलाम सिपाही
जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान के हवाले से। जनाब इश्तियाक बेग साहब से दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं और मौजूद वज़रा आला से अपनी शील वसूल करें। जनाब इश्तियाक बेग साहब। सामीन, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तकरीब के इख्तिताम तक बढ़ रहे हैं। जनाब इश्तियाक बेग साहब। जनाब मुर्सा वहाब सिद्दीकी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची। जनाब मुर्सा वहाब सिद्दीकी, सर आपको बड़ी शील्ड्स मिलती होंगी, एक शील्ड आप यहां से भी वसूल करें। जनाब इख्तियार बेग साहब, मारूफ सनतकार। जनाब इख्तियार बेग साहब, मारूफ सनतकार। जनाब आसिम कुरैशी साहब। जनाब असलम बाबू कुरैशी साहब। हम ऐसा ऐसा अपनी तकरीब के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और आखिर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब खिताब फरमाएंगे। मुझे मेरे मौजूद सीनियर्स की तरफ से हुक्म दिया गया है कि जो मैंने माँ के मुतालिक कहा था वो एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और इसके बाद दावत दूंगा मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को खिताब के लिए। ये ज़मीन जो है ये अपने अंदर फट कर हमें ऐसे समो लेती है जैसे माँ गले लगा लेती है, जैसे माँ अपनी बाहों में लेकर हमें दुनिया की हर परेशानी और तकलीफ से आज़ाद कर देती है। इसीलिए ज़मीन को माँ कहा जाता है। माँ के लिए खुदा ने कहा है, खुदा कहता है कि तेरा हुस्न मेरे जमाल में, तेरा अदब मेरे कमाल में, तेरा गजब मेरे जलाल में, तू मुझसे अलग नहीं, मैं तुझसे जुदा नहीं, तू सब कुछ है बस खुदा नहीं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दरखास्त करूंगा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से कि तशरीफ लाएं और सलाम सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान की तकरीब से इख्तितामी खिताब करें। जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब वजीर आला सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल कुद्दुस पिसंजो साहब वजीर आला बलूचिस्तान, नासिर हुसैन शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, वसीम अख्तर साहब, यहाँ बैठे हुए हमारे शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, मीडिया से, शो बिज़नेस से, स्पोर्ट्स के मैदान में बैठे हुए सारे दोस्त, और सबसे ज़्यादा जो आज के हमारे सब ख़ास मेहमान हैं, हमारे शोहदा के लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज़, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे आपने इस तकरीब में मदऊ किया जहाँ पे हम अपने मुल्क के शोहदा जिन्होंने अपनी जानें दे के हमारे प्यारे मुल्क को महफूज रखा है, उनके लवाहिकीन से, उनकी फैमिली के साथ एक शाम बिताऊं। शोहदा का दर्जा हमारे मज़हब में, हमारी रिवायात में आला तरीन है। हम कहते हैं शहीद कभी मरा नहीं करते, इसीलिए हम
अपने शहदा को हमेशा अपने साथ पाते हैं और उन्हीं की काविशें हैं जिनकी वजह से ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान कायम और दायम है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम और दायम रहेगा। यही शहदा की कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क के चाहे मगरबी सरहदें हों या मशरक़ी सरहदें हों, इन शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमें महफूज रखा है। और उनकी जो फैमिली है, जो इधर फैमिली के लोग बैठे हैं, किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी का भाई शहीद हुआ है, किसी के वालिद शहीद हुए हैं, किसी के मियाँ शहीद हुए हैं, उन सब के लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। आपने ऐसे बेटे और बेटियाँ जनी हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क, जैसे मैंने कहा, महफूज है। चाहे वो हमारे मगरबी इलाकों में नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, जहाँ पे पिछले 40-42 साल से तकरीबन एक जंग का माहौल है। यहाँ हमारा मशरक़ी बॉर्डर जो है हिंदुस्तान के साथ, जहाँ हमेशा हम जंग की हालत में तकरीबन रहते हैं, उसका दिफा करते हुए हमारी फ़ौज, हमारे रेंजर्स और फिर हमारे शहरों में, ख़ास तौर पे हम कराची में हैं। कराची के हालात अब सबको पता थे आज से 6-7 साल पहले, और उस वक्त जब पूरे मुल्क ने तहिया किया, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो अंतोनाक वाक़या हुआ था, उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना और उसके बाद हमारी पुलिस जो कि फ्रंट लाइन पे थी, उनके साथ रेंजर्स और हमारी फ़ौज मदद में, और शहादतें पुलिस ने भी नोश फरमाई, रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए, हमारे फ़ौज के जवान भी शहरों में शहीद हुए, आपको और मुझे अमन देने के लिए। हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क, जैसे मैंने कहा, ता क़यामत कायम रहेगा इन्हीं शहीदों की कुर्बानियों की वजह से। और हमारा ये फ़र्ज़ है, जैसे आज ये तकरीब मुनक्कद की गई है उन शहदा की फ़ैमिलीज़ के साथ एक शाम बिताने के लिए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान का कि वो तशरीफ़ आए, गवर्नर पंजाब भी आके जा चुके हैं वापस, वो भी इस तकरीब में आए थे, उन सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी जो लोगों ने हमारे साथ यहाँ ये शाम बिताई है, उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पे जो इस तकरीब को सजाने वाले ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जान अचकज़ई साहब, कुमैल हैदर शाह साहब, हैदर नकवी साहब, मैं आपसे ये कह के इजाज़त चाहूँगा कि हमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए। ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने शहीदों को, जो इस मुल्क पे एहसान करने वालों को हमेशा याद रखती है। और इसीलिए हम जब तक इन शहीदों के को याद रखेंगे, इनके शान में ऐसे ही इवेंट्स करते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क पे कोई आँच नहीं आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध। और आखिर में बस आपको चंद लम्हों की जहमत और है, मैं दरख्वास्त करूँगा मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आला सिंध से शील्ड वसूल करें। जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो साहब। जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से दरख्वास्त करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। सर जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ये यादगारी शील्ड वसूल कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से।
जोहेब साहब से भी दरखास्त है तशरीफ लाएं, अपनी शील्ड वसूल करें। और जनाब बिलाल मेमन साहब से भी दरखास्त है कि अपनी शील्ड वसूल कर लें। हाँ, जोहेब और बिलाल को बुला। वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब शील्ड पेश करेंगे। और उसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह साहब शील्ड पेश करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान को जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब और जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब शील्ड पेश कर रहे हैं। जनाब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब, ये सिपाही हमेशा इनकी हिफाजत के लिए इनके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। और अब मैं दरख्वास्त कर बिलाल मेमन साहब के बाद जनाब नासिर हुसैन शाह साहब और अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब शील्ड पेश करेंगे जनाब मुराद अली शाह साहब को। अब्दुल कुद्दूस आप नहीं, आपने साईं को दे दी। ठीक, चलो। अब हमारी तकरीब तकरीबन इख्तिताम पजीर हो चुकी है। हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब के, मोहतरम वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब के, जनाब नासिर हुसैन शाह साहब के, आप तमाम हजरात के। और इससे पहले कि तकरीब इख्तिताम करें, मैं फ़ाखिर महमूद साहब से दरख्वास्त करूंगा आएँ और इख्तितामी तराना पेश करें। और उसके बाद आप सबके लिए डिनर का एहतमाम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम सिपाही, जियो जवान, जिंदाबाद पाकिस्तान। फ़ाखिर महमूद इख्तितामी तराने के लिए। फ़ाखिर भाई आ जाए। बात सिपाही की हो और कश्मीर की नहीं हो तो बात नामुकम्मल रह जाती है। इनका मशहूर तराना पेश है। ओके। कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। अब